के दौर के अंदर जो चीज़ जवान लड़कों को लड़कियों को और आगे जाकर अगर ये मसला ना हल किया जाए तो आगे बड़ों को भी तंग करती है, वो सेल्फ वर्थ और पर्पस का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों आपस के अंदर इंटरकनेक्टेड है। सेल्फ वर्थ और पर्पस का आपस में ऐसा ही ताल्लुक़ है जैसा कि पानी का और H2O का है। तो समझने की चीज़ ज़रूरी जो है वो ये है कि आज के दौर के अंदर ज़्यादातर इंसानियत की सफ़रिंग की वजह पर्पस का ना होना है, और पर्पस आ जाए तो गलत पर्पस का होना है। तो होता यह है कि आज के दौर के अंदर हम लोग सेल्फ वर्थ को एक स्केल के तौर पर रखते हैं बजाय एक कंपस के तौर पर हम देखें। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे पास एक गाड़ी है और हम गाड़ी की लाइट्स हम चेक कर रहे हो, गाड़ी का कलर हम चेक कर रहे हो, गाड़ी का इंजन कैसा है ये देख रहे हो, बजाय इसके कि हम ये देखें कि गाड़ी की डायरेक्शन क्या है। तो अगर गाड़ी की डायरेक्शन ही सही नहीं है, वो आपको गलत जगह लेकर जा रही है, तो गाड़ी के कंपोनेंट्स और स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो मैटर नहीं करती इन द लॉन्गर रन। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपकी सेल्फ वर्थ अगर एक स्केल के तौर पर ऑपरेट करेगी कि मेरे पास कितनी चीज़ें आ गई हैं, मेरी कौन कौन चीज़ें सेल्फ वर्थ में हेल्प कर रही हैं, तो आपकी मिसाल उसी बंदे की तरह होगी जिसकी गाड़ी की डायरेक्शन उसको पता नहीं है और उसकी गाड़ी उसको खड्डे में लेकर जा रही है और वो अपनी गाड़ी को बेहतर किए जा रहा है। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को पर्पस से अलाइन करेंगे और अपने पर्पस को सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फ वर्थ आपकी सही जगह और सही तरीके से अलाइन हो जाएगी। अब इस पर्पस को अगर इस दुनिया की 60-70 साल की ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ में रखा जाएगा, और मुफक्किरीन की जो राय है और जो कुरान और हदीस के अंदर हमने जो चीज़ समझी है वो ये है कि इस दुनिया की किसी भी चीज़ को अपना पर्पस बनाया जाएगा तो वो लैक ऑफ फुलफिलमेंट और इन द लॉन्गर रन एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ही लेकर जाएगी। क्योंकि आप कितने भी पैसे कमाने की चाह कर लें, कितनी भी दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल करने की तमन्ना कर लें, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप वो हासिल कर भी लेंगे तो इस दुनिया के अंदर और कोई बड़ी चीज़ आपको अपनी तरफ बुलाएगी। इस्लाम के अंदर पर्पस इंसान का बहुत क्लियर है। इस्लाम के मामलात के अंदर हमें इतनी मुश्किलात उठानी पड़ती हैं कि 4 जी मज़ाहिब हैं, उनमें से फिर अशरी अलग हैं, मातुरीदी अलग हैं, जो कि ये उन लोगों के मसला होता है जिन लोगों को पता नहीं है कि इस्लाम किस तरीके से काम करता है। लेकिन इस्लाम के अंदर बहुत सिंपल तरीके से अल्लाह ने एक आयत के अंदर बता दिया था कि इंसानियत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। अब अगर हमारा इबादत का कॉन्सेप्ट ही इतना नैरो डाउन हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारा असल में पर्पस क्या है मुसलमानों का, ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन दरअसल इबादत वो इतना बड़ा सर्कल है जिसके अंदर तमाम की तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि सही पर्पस यानी कि इस्लाम के अल्लाह के लिए की जाए और सही तरीके से की जाए, वो सब इबादत के सर्कल में आती है। सब की सब इबादत के सर्कल में आती है। यहाँ तक कि अगर कोई बंदा गेमिंग भी कर रहा है, अल्लाह ये कि वो गेम तवीज़दार गेम हो और इस्लाम के बड़े जो फ़राइज़ हैं वो ना टूट रहे हों और सही पर्पस के लिए एनर्जाइज करने के लिए वो गेमिंग कर रहा है, तो वो भी इसकी इबादत के अंदर आता है। ये यहाँ तक उलमा कहते हैं। तो इबादत का कॉन्सेप्ट अल्लाह ने पर्पस के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया था और अल्लाह ने इंसानों को इस इबादत के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर दिया था। अब अगर हम लोग इस मॉडल को देखें तो सुभान अल्लाह ये इतना खूबसूरत मॉडल है कि इसके अलावा हमें किसी और मॉडल को समझने की ज़रूरत ही नहीं है सेल्फ वर्थ और पर्पस को देखने के लिए। क्योंकि इबादत एक ऐसी ज़ात के लिए की जा रही है जो इबादत की मुस्तहिक ही नहीं है, और इसलिए मुस्तहिक नहीं है क्योंकि वो खुद ब खुद तारीफ़ के लायक है और हर किस्म की बुराई से पाक है। तो जब हम अपने आप को उस ज़ात से कनेक्ट करते हैं थ्रू द मीन्स ऑफ इबादत, तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ आपके पर्पस का मसला हल होता है, लाइफ की मीनिंग का मसला हल होता है, बल्कि साथ साथ आपकी सेल्फ वर्थ का मसला भी हल हो जाता है। इसका एक छोटा सा एक मैनिफेस्टेशन जो हम आजकल की अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं और हमेशा से रही है इंसानों की, इंसान हमेशा अपने आप को या तो बड़े आइडिया अपने से बड़ा समझता है, वो या तो अपने आप को उस आइडिया से कनेक्ट करना चाहता है या अपने से लोगों से कनेक्ट करना चाहता है, इंस्टीट्यूशंस से अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है। ये बहुत रिजिड एक कैटेगराइजेशन नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1-2-3 नाम लिए हैं। मिसाल के तौर पर आप एक बंदे को देखेंगे कि कुछ लोग जो कि लो सेल्फ स्टीम के होते हैं वो अपने आप को शायद किसी बंदे से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनके इमरान खान का फॉर एग्जांपल कोई फॉलोअर, तो वो अपने आप को इमरान खान से कनेक्ट करके, चूंकि वो इमरान खान उससे कुछ चीज़ों के अंदर सर्टेनली ऊपर है, तो वो अपने आप को इमरान खान से कनेक्ट करके एक सेल्फ वर्थ डिराइव करेगा। कुछ लोग जो कि अपनी सेल्फ वर्थ जिनकी जो कि लेलेपुटियंस हैं आज के दौर के, वो अपने आप को मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, IBA लम्स है या इनसे कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से कुछ लोगों के मॉडल के अंदर अमेरिका बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो अमेरिका की सिटीजनशिप को बहुत बड़ा डील करेंगे। ऐसे आप अपने दौर के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बंदा किस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। जब ये तमाम चीज़ें
मसला ये कि इस सबसे अपने आप को कनेक्ट करने के लिए आप अपना पर्पस इन्हीं में से किसी चीज़ को ही अपना सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरा पर्पस मिसाल के तौर पे ये कि मुझे ज़िंदगी के अंदर जो है वो दुनिया के सबसे बड़ी प्रोफेसर बनना है, या मुझे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, स्कॉलरशिप लेनी है, या मुझे जो है वो कोई बहुत बड़ा अवार्ड लेना है। तो जब आप इस पूरे दुनिया की स्कीम के अंदर कोई पर्पस अपना इस्टेब्लिश करते हैं, तो मसला ये कि वो पर्पस इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ का है जो फ्लॉड है इन एंड इटसेल्फ। दुनिया की किसी भी चीज़ को आप उठा लें, उसके अंदर खामियां मौजूद हैं। तो और वो अल्टीमेटली लैक ऑफ फुलफिलमेंट भी आपको देगा। तो और वो जाहिर सी बात है 8 अरब लोगों का पर्पस बन नहीं सकता, उसके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है। तो उसके कुछ लिमिटेशन है। मिसाल पे अगर कोई बंदा अपने आप को किताब लिखने को अपना पर्पस बनाए कि मैं किताबें लिखूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी को सही करूँ, तो ये एक लंबे स्केल के ऊपर इसको हम एक्ट आउट नहीं कर सकते। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपका मकसद इस सब के बावजूद काम हम वही करेंगे जो कि ये सो कॉल्ड लिलिपुटियंस कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग अगर अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट कर लें, तो वो एक ऐसी सुपीरियर ज़ात है जो अल्टीमेटली इंसान को ऐसी आइडेंटिटी देती है जिसके अंदर फुलफिलमेंट और मीनिंग ही मीनिंग है। तो इस्लाम आपके, जैसा कि हम लोग इस चैनल के ऊपर मेन मकसद है कि हमारा मॉडल अगर इस्लामिक हो, जो इस्लाम जिस तरीके से कह रहा है, तो ना सिर्फ सेल्फ वर्थ और पर्पस का मसला होगा, बल्कि हर किस्म का मसला हल हो जाएगा। आज के दौर के अंदर मैन सर्च फॉर मीनिंग और विक्टर फ्रैंकल और इस किस्म के साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर जो कि मीनिंग की बात कर रहे हैं, फ्रेडरिक नीचे हो गए, या इस किस्म की किताबों के अंदर जितनी हम लोग मीनिंग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम दीज थिंकर्स, हम लोगों को समझने की ज़रूरत ये है कि इस्लाम, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, ये कहाँ प्लेस हो रही हैं, ये चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इतनी इतनी हमेशा से इंसानियत के सर पर एक डोमिनेंट आइडिया के तौर पे क्यों इम्पोज रही है। ये सब के बावजूद हम लोग होपफुली इस्लाम का जो मॉडल है इस चीज़ को देखने का, सेल्फ वर्थ और पर्पस को, और इस्लाम अल्लाह से कनेक्ट करके तमाम मसलों को, सेल्फ वर्थ और पर्पस का मसला नहीं, तमाम मसलों को कैसे हल करता है। और इस्लाम का ओरिजिनल मॉडल जिसके अंदर बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं उन सबको मानने के बावजूद इस किस्म के मसले आते क्यों नहीं है, उम्मीद है हम लोग थोड़ी सी वजाहत कर चुके होंगे। 3 स्टेप सोल्यूशन सिंपल हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर आज से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को किसी किस्म का फोमो या फिर लैक ऑफ सेल्फ वर्थ ना हो। वो सबसे पहले तो ये समझना है कि आप नताइज के ऊपर अल्लाह ताला आपको नहीं परखता। इस्लामी मॉडल के अंदर आप अपनी नीयत और आपको दी गई जो एफर्ट की कंस्ट्रेंट्स थी उसके अंदर आपने कितनी मेहनत करी है, आप इसके ऊपर डिटरमिन्ड हो गए। अब एफर्ट का मतलब अनलिमिटेड एफर्ट नहीं, आपकी एफर्ट और एक बंदा जो कि किसी और जगह के ऊपर बैठा है उसकी एफर्ट में मकसद हो सकता है। आप अपने उस सर्कमस्टांसेस में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एफर्ट के ऊपर जज किए जाएंगे, रिजल्ट्स पर नहीं, अपनी नीयत और एफर्ट के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, इबादत को पर्पस डिफाइन करने के बावजूद भी एक स्कोर सिस्टम के तौर पे नहीं रखना कि मैंने इतनी नमाजें पढ़ ली हैं, इतनी नवाफिल पढ़ ली है, इतनी किताबें पढ़ ली हैं, अल्लाह के लिए मैंने इतना काम कर लिया, बल्कि आपको ये देखना है कि ये मुझे सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। इबादत मकसद नहीं है, अल्लाह से कनेक्ट होना मकसद है। इबादत उस तक पहुंचना एक का एक मीन है। और नंबर 3, मेरी और आपकी सेल्फ वर्थ कम और बढ़ती नहीं है। इस्लाम के अंदर आपकी डायरेक्शन सही और गलत होती रहती है। तो अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो ऑटोमेटिकली, या पर्पस सही है आपका, तो आपकी सेल्फ वर्थ भी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। पर्पस ज़रा सा ख़राब होना शुरू होगा तो आपकी सेल्फ वर्थ, जो कि कंपास है, स्केल नहीं है, वो भी थोड़ा सा हिलना शुरू होगी। सारी डिस्कशन को समराइज़ करने के अगर हम लोग करें तो वो ये कि इस्लाम के मॉडल को अगर ट्रूली एंड कम्प्लीटली विदाउट एनी मॉडर्न या डी कॉलोनियल लेंस के अलावा, हम लोग हर किस्म की लेंस के अलावा इस्लाम को उसके प्योर मॉडल जिस तरीके से हमारी स्कॉलरली ट्रेडिशन है और उलमा ने समझा जाएगा, तो हर किस्म का, चाहे सेल्फ वर्थ का है, पर्पस का प्रॉब्लम हुआ, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो लोगों के लिए और मेरे लिए सबसे पहले फ़ायदे का बायस बनेगी। इस वीडियो के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो कि मेरी गुजारिश होगी कि अगर नहीं समझ आए हो तो गूगल कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है, ख़ासतौर पे कॉलोनियलिटी और कॉलोनियलिज्म और मॉडर्निटी। और एक चीज़ है, उसको हम लोग डी कॉलोनियलिटी कहते हैं, आजकल के अंदर किताबों के अंदर आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा आ रही है। का लाजमी चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करिएगा कि ये क्या चीज़ है और कॉलोनियलिज्म और मॉडर्निटी के साथ क्या प्रॉब्लम्स है, ये पर्सपेक्टिव लेने की ज़रूर कोशिश करिएगा।